क्वेश्चन 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। यहाँ यह दिखाना है, इसका हिंदी हुआ अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत होने के लिए उसका सॉल्यूशन होगा या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और नहीं तो कॉन्सिडेंट होगा, उस पे ओवरलैप करेगा, उसका कंडीशन है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और कॉन्सिडेंट के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 यह रेशियो आता है तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, यानी वह युग्म असंगत होगा। असंगत होने के लिए एक ही कंडीशन है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके अलावा यदि कोई कंडीशन आता है तो उसका वह संगत होगा, या वह कॉन्सिडेंट ही क्यों ना हो, ओवरलैप ही क्यों ना हो। ओवरलैप होता है तो भी संगत होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक द्वितीय हल होता है तो भी सॉल्यूशन होता है। चाहिए देखते हैं, हम यहाँ से प्रॉब्लम शुरुआत करते हैं 1 से। 3x + 2y = 5 है, यहाँ से निकलेगा, और 2x - 3y = 7 है। A1 = 3, B1 = 2, C1 = 5। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर का ax + by + c = 0। ऐसे भी हो सकता है, यह कांस्टेंट टर्म है। यदि ax + by = c दिया है तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, या तो लेफ्ट रहे या राइट रहे। लेकिन ध्यान देने योग्य यहाँ बात होगी कि यह दोनों जो होगी या तो बराबर के राइट में हो, नहीं तो दोनों बराबर के लेफ्ट में हो। ये ना हो कि एक बराबर के इक्वल के एक लेफ्ट में हो, एक राइट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एक क्षेत्र में होना चाहिए। दोनों है तो यहाँ राइट में सब में है तो हमारा यह कंडीशन लागू हो जाएगा। A1 B1 C1 के लिए वही रहेगा। उसी तरह से A2 = 2, B2 = -3, C2 = 5। आइए देखते हैं क्या निकलता है। A1/A2 = 3/2, B1/B2 = 2/-3, C1/C2 = यहाँ 7 है, C2 की जगह पे 7 है, 5/7। यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यह संगत होगा, कॉन्सिडेंट। इसका मतलब इसका एक अद्वितीय हल होगा। हमने बताया था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। केवल वही एक कंडीशन है जिसका इनकंसिस्टेंट होता है, असंगत होता है, जिसकी अंग्रेजी होती है इनकंसिस्टेंट। लेकिन यह कंसिस्टेंट है, संगत है, क्योंकि ये इसका हल एक अद्वितीय हल होगा। दोनों इक्वेशन संगत है। इसी प्रकार देखते हैं यहाँ सेकंड, A1 = 2, B1 = -3, C1 = 8, A2 = 4, B2 = -6, C2 = 9। यहाँ से A1/A2 की वैल्यू निकलेगी 2/4 = 1/2, B1/B2 = -3/-6 = 1/2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 से 6 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 1/2। C1/C2 की वैल्यू निकलेगी 8/9। यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 की वैल्यू सेम है, लेकिन C1/C2 की वैल्यू सेम नहीं है। यानी हमको यहाँ से मिला A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यही वो कंडीशन है जिसका कोई हल नहीं होता है, जो इनकंसिस्टेंट होता है, असंगत होता है। अर्थात यहाँ जो सेकंड दूसरे नंबर पर दिया गया इक्वेशन है वह असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। इसको लिखेंगे कंसिस्टेंट लीनियर
इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इसके लिए लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, अर्थात जो रैखिक समीकरण है वो संगत है, रैखिक समीकरण असंगत है। थर्ड है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। यहाँ a1 = 3/2, b1 = 5/3, c1 = 7, a2 = 9, b2 = -10, c2 = 14। आइए देखते हैं कंडीशन में a1/a2 = 3/2/9, 2 नीचे जाएगा, 3 से 9 कटेगा, यानी 3/2 × 9, 3 3 जा 9, 1/6 आएगा। b1/b2 की वैल्यू 5/3/-10, यानी 5/3 × -10, यह कटेगा 2 बार में, यानी -1/6। ये पॉजिटिव में 1/6 आ रहा है, ये निगेटिव में 1/6 आ रहा है। c1/c2 = 7/14 = 1/2। यहाँ हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब इसका एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसलिए लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्वेश्चन 3 का फोर्थ है 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। इसको चेक करते हैं। आइए देखिए, जैसे इसके पहले किया गया था फर्स्ट सेकंड थर्ड का, उसी तरह से इसका भी होगा। a1 = 5, b1 = -3, c1 = 11, इसी प्रकार a2 = -10, b2 = 6, c2 = -22। a1/a2 जैसे इसके पहले किया गया था सेम उसी तरह से करेंगे। a1/a2 = 5/-10, यानी -1/2, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। b1/b2 = -3/6, 3 से 6 कैंसिल होगा 2 बार में, तो -1/2। 11 c1/c2 = 11/-22, यहाँ भी 22 कैंसिल होगा 11 से 2 बार में, तो -1/2। यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a1/a2 की वैल्यू -1/2, b1/b2 की वैल्यू -1/2, c1/c2 की वैल्यू -1/2 ही है, यानी तीनों की वैल्यू बराबर है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों वैल्यू बराबर है। तो इसके पहले आपको बताया गया था कि दोनों जो रेखा युग्म होंगे, लाइंस ऑफ जो पेयर हैं, इक्वेशन है, वो कॉन्सिडेंट होंगे, संपाती होंगे, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप होके चलेंगे। इसके अनंत हल होंगे, तो ये होगा संगत, यह संगत होगा, यानी कंसिस्टेंट संगत होंगे। बोथ लाइन्स आर कंसिस्टेंट, यानी रेखायुग्म संगत होगा। उसी तरह इसी प्रकार इसको सॉल्व करिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व करके उसको सॉल्यूशन ज्ञात करना है। हिंदी में निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, कौन से असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विषय हल ज्ञात कीजिए। ग्राफी विषय, इसके पहले भी हम लोग ग्राफ के द्वारा हल इसका निकाल चुके हैं, यहाँ भी हम निकालेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट, x + y = 5,
2x प्लस 2y इक्वल टू 10। वही प्रक्रिया, पुरानी वाली ही प्रक्रिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद से पुट करेंगे। a1 इक्वल टू 1, यहाँ x ओनली x है, यहाँ x में 1 छिपा होता है, x का उसमें मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, तो इसलिए हम कांस्टेंट टर्म को 1 ही लिखते हैं। b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू 10। यहाँ देखते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू a1 बाई a2 इक्वल टू, यहाँ देखते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू 1/2, b1 बाई b2 इक्वल टू 1/2, c1 अपान c2 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2। a1 बाई a2 ऑब्जर्व करिए, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 की वैल्यू सेम है, यानी बोथ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, संगत होंगे। और क्यों संगत होंगे? कि एक दूसरे पर ओवरलैप होकर चलेंगे और क्वानिसाइड करेंगे एक दूसरे को, क्वानिसाइड करेंगे, इसलिए क्वांसिडेंट होंगे और कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट है, संगत है, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे ग्राफ के द्वारा। यहाँ देखिए, वी ऑब्जर्व दैट a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. Therefore, the equations are consistent. कंसिस्टेंट होंगे तो सॉल्यूशन के लिए इसके पहले बताया गया था कि टेबल बनाना पड़ता है, सॉल्यूशन टेबल ग्राफ बनाने के लिए। तो दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन टेबल फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 5 माइनस वाई। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, यहाँ पे कम से कम 2 वैल्यू वहां प्राप्त करेंगे, अधिक भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसमें 3 प्राप्त कर लेते हैं। y की जगह पे 0 भरते हैं तो x इक्वल टू 5, x के जगह पे 0 भरते हैं तो y इक्वल टू 5, y के जगह पे 2 भरते हैं तो x इक्वल टू 3। इस प्रकार हमारा बिंदु मिलेगा 5 0 0 5 3 2। दूसरे इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। फॉर 2x प्लस वाई 2x प्लस 2y, सॉल्यूशन टेबल फॉर 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। यहां से भी एक टेबल निकालेंगे हम। x y की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, y बराबर 0 रख लेते हैं तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। y इक्वल टू 2 भरते हैं, 6 2 से डिवाइड होगा 3 होगा, सेम वही वैल्यू आएगा, क्योंकि कॉन्सिडेंट है, एक दूसरे पे ओवरलैप होके चलेंगे तो इसके अनंत हल होंगे, अपरिमित हल होंगे इसके। आइए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमको सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन पे एक्सिस को खींचना पड़ेगा। यह एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का ऋण दिशा, वाई एक्सिस का ऋण दिशा। यहां मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 तक ही जाएगा हमारा। एक्स अक्ष के धन दिशा में 5, 1 2 3 4 5 यहाँ, और 0 यानी ये होगा 5 0,
यह बिंदु जो होगा वो 50 होगा, 05 y पे पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, यानी ये होगा आपका 05 यह बिंदु, और 3 2 x पे 3 1 2 3 y पे 2, यानी यहाँ पे। इस प्रकार जब हम लाइन खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, तो यह रेखा इससे होते हुए ऐसे गुजर जाएगी। इस प्रकार हम लाइन खींचते हैं तो देखिए 3 2 यहाँ पे मिल जाएगा, 5 0 यहाँ पे है, 0 5 यहाँ पे है, 3 2 यह बिंदु रहा। हम इसका नाम देते हैं ए बी सी। ये तीनों बिंदु हमारे मिल गए। इस प्रकार इसका अपरिमित हल हुआ, हमारा ग्राफ भी प्राप्त हो गया और इसकी वैल्यू अनंत वैल्यू होगी। हर बिंदु पर इसका मान कुछ न कुछ निकलेगा। इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। जैसे पिछले सवाल में हम लोग किए थे, यहाँ भी वही करेंगे। a1 b1 c1 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू 8। देखिए यहाँ से a2 3, b2 -3, c2 16, इनके गुणांक लिख लेंगे। a1 x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -1 है, और ये c1 रहा। उसी तरह से इसमें 3 -3 16, 3 -3 16। अब a1 बाई a2 निकालते हैं, 1/3 b1 बाई b2 -1/-3 इक्वल टू 1/3, ये भी हो जाएगा। c1/c2 8/16, यानी 4 से कैंसिल होगा, 8 से कैंसिल होगा, 1/2। यहाँ ऑब्जर्व करिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। c1 बाई c2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस होंगे एक दूसरे से पैरेलल होंगे। लाइंस आर पैरेलल। जो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उस दोनों लाइन पैरेलल होंगे, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। देयरफॉर द लाइंस आर inconsistent that is no solution। अर्थात इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी तरह से थर्ड को चेक करते हैं, यहीं से डायरेक्ट करिए। बहुत ऐसे सवाल सॉल्व किया गया है। a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -6, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -2, c2 इक्वल टू -4। a1 बाई a2 2/4, 1/2, b1/b2 इक्वल टू 1/-2, यानी -1/2, c1/c2 इक्वल टू -6/-4, यानी प्लस हो जाएगा 3/2, 2 से कैंसिल होगा। a1 बाई a2 b1 बाई b2 की वैल्यू बराबर नहीं है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कंसिस्टेंट होगा, इस यूनिक सॉल्यूशन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका होगा, क्योंकि एक और केवल एक ही बिंदु पर काटेगी। इस कंडीशन के लिए लाइंस आर कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन होगा therefore solution exist। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, उसके बाद से ग्राफ खींचेंगे।
the solution table for 2x plus y minus 6 is equal to 0. This implies x is equal to 6 minus y upon 2. यहाँ हम एक बनाएंगे टेबल छोटा सा, y के जगह पे 0 भरते हैं, शून्य, तो x इक्वल टू 3 आएगा। x के जगह पे शून्य भरते हैं, y इक्वल टू 6 आएगा। y के जगह पे 2 भरते हैं, 2 4 अपॉन 2 2। y के जगह पे 2 भरते हैं तो x इक्वल टू 2 आएगी। इसी प्रकार सॉल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन दिस, फोर एक्स माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकलेगी 2y प्लस 4 अपॉन 4। टेबल बनाएंगे, यहां भी वही प्रक्रिया, y बराबर 0 भरेंगे, x इक्वल टू 1, 0 हो जाएगा, 4 अपॉन 4 1, x इक्वल टू 0 भरेंगे तो 2y इक्वल टू माइनस 4 यानी y इक्वल टू माइनस 2 आएगा। इसके बाद और भर लेते हैं, y बराबर 2 भरिए, 2 2 जा 4 4 8, x बराबर भी 2 ही आएगा। ग्राफ बनाते हैं इसका, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, रफ डायग्राम आपका होगा यहाँ पे, आप लोग ग्राफ की कॉपी में बनाइएगा, वहां चिन्ह बनाया गया रहता है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं बनाया गया, इधर उधर हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, मुड़ सकता है, लेकिन आप लोग सही बनाइएगा स्केल पेंसिल से, कलम से। यहाँ ये देखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन टेबल मिला है यहाँ पे, यानी x पे 3 1 2 3 ये रहा, 3 0 आपका ये रहा। इसी तरह से 0 6 1 2 3 4 5 6 0 6 8 2 2, यानी इस पे भी 2 और इस पे भी 2 आएगा। जब इसको ऐसे मिलाएंगे ऐसे तो ये बीच में ही काटेगा, इधर उधर होगा बिंदु मेरा, लेकिन वो एकदम उसी बिंदु पे काटेगा, कहीं इधर उधर नहीं काटेगा। इस तरह से हम इसको ग्राफ बना लेंगे, ऐसे एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, 2 2 यहां रहेगा, यह रहा 2 2, इस प्रकार इसके लिए मिल गया। आइए इसके लिए देखते हैं, x इक्वल टू 1 1 0 0 माइनस 2 यानी y की किरण दिशा में यह होगा 0 माइनस 2 और 2 2 2 2 ये होगा, यानी इससे होकर के जाएगा मेरा जो ग्राफ होगा, इससे होकर के 0 माइनस 2 1 0 2 2 से होके गुजर जाएगा, यानी वो रेखा मेरा ऐसे प्राप्त होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन होगा 2 2, जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही उसके सॉल्यूशन होते हैं, वही उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन पॉइंट 2 2, इस प्रकार थर्ड के लिए ग्राफ प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आप लोग 4 प्रयास करिएगा, बनाइएगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट करके मुझसे बताइएगा, मुझसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। धन्यवाद। क्वेश्चन 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसकी लंबाई अधिक है चौड़ाई से। कोई भी क्षेत्र होता है तो लंबा है तो लंबाई है, चौड़ा है तो चौड़ाई, तो लंबाई अधिक होता है। उसी तरह से यहाँ भी 4 मीटर अधिक है,
लेकिन उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। उस बाग का जो अर्ध परिमाप होता है, जैसे आयताकार क्षेत्र का परिमाप 2 इन ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई है 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, जिसको हम मानते हैं 36 है। अर्ध आधा उसका बताएंगे, बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारा काम होता है, यहाँ सपोज कर ले, मान लें कि बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। लेट अस assume that the length of garden bx and width of garden by, then according to question प्रश्न में कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप हाफ पेरीमीटर इक्वल टू 36, यानी पेरीमीटर होता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 36 दिया है, आधा दिया है, तो हम यहाँ यह नहीं रखेंगे, यानी केवल x प्लस वाई लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार अर्ध परिमाप 2 इंटू एक्स प्लस वाई टोटल होता है परिमाप, यहाँ अर्ध परिमाप निकालना है, तो केवल x प्लस वाई इक्वल टू 36 होगा। दूसरे में लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई में से चौड़ाई घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस प्रकार हमारा 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब इससे हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे ग्राफ के द्वारा। आइए देखते हैं, सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। दी सॉल्यूशन टेबल फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 36, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 36 माइनस वाई। दो वैल्यू प्राप्त करेंगे, ग्राफ बन जाएगा हमारा। यदि y की जगह पे 18 लिखते हैं तो x की वैल्यू भी 18 आएगी। यहाँ से i की जगह पे 20 लिखते हैं तो x के जगह पे 20 माइनस 16 आएगा। इस प्रकार हम इसकी वैल्यू लिख लिए। 20 और 18 का ग्राफ में नहीं मिलेगा, उसको हम छोटा करके 2 हाफ मान के बना लेंगे। सॉल्यूशन टेबल दूसरा, आइए दी सॉल्यूशन टेबल फॉर x माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस इंप्लाई x इक्वल टू वाई प्लस 4। यहाँ भी हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे x y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए। ग्राफ बनाने के लिए उसकी वैल्यू की आवश्यकता होती है। यदि y बराबर 0 है तो x बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर 2 है तो x इक्वल टू 6 मिल गया। आइए ग्राफ करते हैं, बनाते हैं। यहाँ दिखाते हैं, यह मान लेते हैं कि गार्डन की लंबाई x और चौड़ाई y है। हिंदी वालों के लिए वैसे ही मान के लगाएंगे। सॉल्यूशन टेबल उसमें रहता ही है। सारी उसको कहते हैं हिंदी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ या ज्यामितीय रूप यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले बनाने के लिए हमारा काम वही पुरानी वाली प्रक्रिया, इसके बिंदु लिख लेते हैं। यहाँ ग्राफ बना लिया गया है। आइए इसको प्रेजेंट करते हैं। पहले वाले को x की वैल्यू 18 है, यहाँ मान लेते हैं कि 2 इक्वल टू, चूंकि 18 को हम यहाँ नहीं दर्शा पाएंगे, इसका आधा कर लेते हैं, 19 हो जाएगा। 20 का आधा 10 हो जाएगा, हम दर्शा लेंगे। 2 इक्वल टू 1 डिवीजन, उस पे जो ग्राफ की कॉपी में बनी होती है लगभग 1 सेंटीमीटर खाने की पतली वाली, छोटा छोटा बना होता है 1 सेंटीमीटर, 10 भागों में बटा होता है। 10 भाग वाला नहीं, 1 सेंटीमीटर के लगभग को हम एक डिवीजन मानेंगे। यहाँ पे 2 इक्वल टू 1 डिवीजन, तो 18 यानी 9 होगा। x पे 9, y पे 9,
एक्स पे 9 यहाँ तक जाएगा और वाई पे 9 यहाँ तक जाएगा, यानी दोनों का मिलान बिंदु होगा आपका यहाँ पे। यह मानने वाला यहाँ नहीं लिखते हैं, जो एक्चुअल होता है उसको लिखते हैं। 18 18 16 16 20 16 आपका यह होगा और 20 इस पे आएगा और ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये होगा हमारा 16 20। अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे तो मेरा ग्राफ ऐसे चलेगा। इसमें आइए x की जगह फिर 4y बराबर 0 4 0 1 2 3 4 यहाँ होगा 4 0 6 2 6 और 2 यहाँ पे होगा। इससे बढ़ा करके हम लाइन खींचेंगे ये कैसे होते हुए इनसे, तो इसको काटेगा कहीं। 6 2 ये रहा, कटान बिंदु ही इसका सॉल्यूशन होगा। कटान बिंदु ज्ञात करने के लिए मुझे मालूम नहीं है कि क्या होगा, चूंकि ग्राफ की कॉपी नहीं है, इस पे लिखा नहीं गया है। उसको हम कटान बिंदु निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके चेक कर लेंगे नीचे कहीं, तब वहां दिखा देंगे। इसका नाम दे देते हैं ए बी और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। यहाँ हल्के में सॉल्व करके उसको निकल जाएगा मान, तो उसको हटा देंगे यानी x प्लस वाई। लेकिन आप लोग ग्राफ की कॉपी में बनाएंगे तो यहाँ कटान बिंदु जरूर निकलेगा, कोई पॉइंट में नहीं निकलेगा, कटान बिंदु निकलेगा। और ये काम यह केवल बताने के लिए, हमको यहाँ देखने के लिए कि कितना आएगा इसका हमको नहीं मालूम है। देखिए कितना आएगा आप भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन ग्राफ की कॉपी पे स्पष्ट दिखाई देगा। जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का नाम लिख देंगे। हम यहाँ केवल समझने के लिए कि कितना आएगा वो इसलिए बता रहे हैं, यहाँ कोई ग्राफ का पेपर नहीं है इसलिए यहाँ बता रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपने रूल से। x प्लस वाई इक्वल टू 36, x माइनस वाई इक्वल टू 4, प्लस कर देंगे कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 आ गया। x की इक्वल टू भर देंगे इसमें तो y इक्वल टू 16 आ जाएगा। देखिए दोनों का योग 36 है, आज परिमाप 46 हो गया, हाफ पेरीमीटर। और लेंथ जो है ब्रीथ से वेथ से 4 मीटर अधिक भी हो गया, यानी 2016 यह जो कटान बिंदु होगा 2016 पे होगा। अब इसको लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 20 मीटर और ब्रीथ जो हम x माने हैं वही x की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी। यहाँ x नहीं होता है, वो दूसरा है। ब्रीथ इक्वल टू 16 मीटर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है।